Hello everyone, good evening. This is Professor Suresh Dulal. So we are going to discuss about one of the most important application of differential equation, that is Fourier's law of heat conduction. ये सबसे इम्पोर्टेंट बड़ी एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है पुणे यूनिवर्सिटी में। सबसे ज्यादा इसमें इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर आने वाला है। ठीक है, सो स्टार्ट विद द फोरियर्स लॉ क्या होता है। ठीक है, उससे स्टार्ट करते हैं। सो उससे पहले आपको स्टीम पाइप तो पता है। स्टीम पाइप क्या होता है? टेम्परेचर वाला पाइप है। स्टीम पाइप में क्या क्या होता है मैं यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, एक इन शॉर्ट है। ठीक है, स्टीम पाइप होता कैसा है, क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सही, उसके बारे में हम फूरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टीम पाइप आपको पता है, स्टीम यानी कि इन मराठी वाफ कहते हैं उसको। ठीक है, स्टीम पाइप यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। ये वाला जो आउटर पार्ट है, ये लेयर है। पाइप जो होता है उसका लेयर है, आउटर लेयर मतलब इंसुलेशन। जैसे कि हमारा थर्मस होता है ना, थर्मस, वही मटेरियल इसके बीच में होता है। यानी कि ये वाला एक्चुअल स्टीम हमारा इधर रहेगा, ये वाला जो बीच वाला पार्ट रहता है यहाँ वाला, यहाँ पे आपका एक्चुअल स्टीम जो है वो वहां पे रहने वाला है। और ये आउटर सरफेस है, यानी कि थर्मस इंसुलेशन मटेरियल जो है यहाँ पे होगा। ठीक है, सो ये लॉ क्या कहता है, ये स्टीम को हमें क्या करना है, जितना हो सके उतना ज्यादा देर तक वहां पे रखना है। ये ज्यादा देर तक यानी कि जिससे मतलब वो टेम्परेचर कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी स्टीम है तो हवा में आने के बाद उसमें वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए हमें मैक्सिमम टाइम यहाँ पे रखना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इंसुलेशन मटेरियल या इसका लेयर जितना ज्यादा है उतना देर तक हम उसको रख सकते हैं। ठीक है, दैट इज द फोरियर्स लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका जितना लेयर कम होगा उतना हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा। ठीक है, हीट कंडक्शन है वो जितना ज्यादा होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फोरियर्स लॉ ऑफ हीट। उस डायग्राम पे हम आने वाले हैं। ठीक है, सो उस डायग्राम पे आने के बाद हम जो डिस्कशन है हमारा कंटिन्यू करने वाले हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल भी मतलब PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, फोरियर्स लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यानी कि Q इज योर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर मतलब हीट पास हो रहा है पाइप से। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया। एरिया में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो जो एरिया है, एरिया जितना, एरिया मतलब ये लेयर, एरिया जितना ज्यादा है उतना हीट ट्रांसफर आपका कम होने वाला है। ठीक है, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, एरिया मतलब वो is directly proportional to the dt by dr। dt by dr यानी कि टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। dt by dr is your temperature gradient, q is the heat, a is the area per unit area। ठीक है, सो यहाँ पे ये लॉ क्या कहता है, देखो फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, का मतलब बता हो रहा। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर per unit area is directly proportional to dt by dr। dt by dr is your temperature gradient। यहाँ पर आप देख सकते हो dt is your, dt is nothing but temperature difference T1 minus T2। ठीक है, जो ज्यादा है T1, let's say T1 is greater and T2 is smaller। तो यहाँ पे dr देख रहे हैं आप लोग, dr, what is that dr? dr is the radius difference। radius यानी कि let's say this is सर्वस, ये वाला सेंटर है, ये वाला रेडियस है, ये बाहर का रेडियस है। ठीक है, जहां पे एक्चुअल स्टीम है, हमारा एक्चुअल स्टीम जहां पर है वो ये वाला रेडियस, लेट्स से इट इज R1। ठीक है, और ये आउटर लेयर यानी कि सेंटर से लेकर आउटर पार्ट तक, दिस इज योर R2। ठीक है, दिस इज रेडियस 2 है। तो हम क्या करने वाले हैं, अगर ये वाला लेयर लेट्स से मान ले कि ये R3 है आपका, लेट्स से R3। ठीक है, R3 नहीं कह सकते हम, ये जस्ट लेट अस अज्यूम इट एज अ लेयर, आउटर साइड लेयर। ठीक है, अब हमें ये लॉ क्या कहता है, अगर द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt by dr, टेम्परेचर ग्रेडियंट। dt इज योर टेम्परेचर डिफरेंस एंड dr यानी कि रेडियस है, dr रेडियस R1 प्लस R2 कह सकते हैं। हम R1 R2 का कनेक्शन में बाद में बताता हूँ। तो अभी क्वेश्चन कैसे रहेगा, लेट्स से अज्यूम दैट यहाँ पे एक्चुअल स्टीम है, लेट्स से दिस इज T1 हमारा क्या है, लेट्स से 200 डिग्री एक्चुअल स्टीम है, और आउटर साइड यानी कि T2 मींस आउटर, दैट इज रूम टेम्परेचर। ठीक है, लेट अस अज्यूम दैट इट इज 40 डिग्री। ठीक है, तो हमारा रूम टेम्परेचर अगर 40 डिग्री है, तो अगर ये लेयर लेट्स से ये 10 सेंटीमीटर है इनर लेयर, और सेंटर से लेकर ये पूरा पार्ट है 20 है। ठीक है, 20 यानी कि ये लेयर कितना होगा आपका, 10 होगा। ठीक है,
ये 10, यानी कि यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 10 है, और ये जो सेंटर से लेकर ये वाला लेयर है ना, आउटर लेयर, वो लेट से 10 है, यानी कि R2 कितना होगा, ये 10 और ये आउटर लेयर 10, 10 प्लस 10 कितना हो 20। अगर आपका लेयर लेट से यहाँ तक है, यहाँ तक, यानी कि आपका R3, अगर R3 आपका 15 है, एक्चुअल में कितना है R2 20 है, अगर आपका R3 15 है, मतलब लेयर कम होता है, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कि आपका हीट ट्रांसफर कितना होगा, यानी कि टेम्परेचर कब कितना होगा, लेट्स से 200 है तो कितना हो सकता है। यह फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन सेकंड टाइप में क्या पूछा जाता है कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, टेम्परेचर नंबर 1, नंबर 2 हीट ट्रांसफर, दो टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइप 1 ही देखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तो इसको थोड़ा टाइम जा सकता है, इसलिए हम क्या करने वाले, फूरियर्स लॉ के बारे में, सिर्फ जस्ट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, लॉ और ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है। लेट्स स्टार्ट एन एग्जाम्पल। सो ये समझने में सिंपल ये लॉ है, सिंपल लॉ है, इसका एक डेरिवेशन है छोटा सा, वो भी देख लेंगे हम। यहाँ पे देखो, यहाँ पर रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है Q अपॉन A, लेट्स से Q अपॉन A इज इक्वल टू माइनस K इज योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। हाँ, इस एग्जांपल में हमसे थर्मल कंडक्टिविटी करने वाले हैं, dt बाय dr, लेट्स से इट इज dt बाय dr। अभी यहाँ पे A जो देख रहे हो आप, A, व्हाट इज दैट, A इज योर 2 पाई r, सर्कम्फरेंस है, ठीक है, A इज योर 2 पाई r, सो Q अपॉन 2 पाई r which is equal to minus k dt बाय dr। अब हमें सिंपली क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल में कैसे ला सकते हैं, यहाँ जो k दिख रहा है माइनस है, विच साइन हम यहाँ पे लेंगे, तो क्या होगा, देखो माइनस साइन यहाँ पे आएगा, Q अपॉन k मल्टीप्लाई पे यहाँ पे आके 2 पाई k डिवाइड पे आ जाएगा, और ये 1 अपॉन r हम सेपरेट लेंगे उसको, ये यहाँ r है 1 अपॉन r, dr यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, विच इज इक्वल टू सिर्फ dt रहेगा यहाँ पर आपका, ठीक है। अब देख सकते हो 1 अपॉन r dr है और dt है, वैसे तो माइनस Q अपॉन 2 के ट्रीट एज अ कांस्टेंट ही है हमारा। अगर हम ऑन इंटीग्रेशन लेते हैं, ऑन इंटीग्रेशन, तो हमें क्या मिलता है, माइनस Q अपॉन 2k पाई एज इट इज, ओके, 1 अपॉन r dr विच इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस सी लेंगे क्योंकि कांस्टेंट सी हमारा, अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो कांस्टेंट सी जरूर आपका आ जाता है, ठीक है। सो 1 अपॉन r, जैसे कि आपको पता है, इंटीग्रल ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x which is equal to log of f of x, उस टाइप का एग्जांपल है, ठीक है। सिंपली 1 अपॉन r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dr 1 होता है, इससे अकॉर्डिंग टू दिस रूल माइनस Q अपॉन 2k पाई लॉग हमारा ये बेस e है, नेचुरल लॉगरिथम है, प्लस c विद और dt का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dt t होगा, सिंपली कैपिटल T यानी कि टेम्परेचर, Q यानी कि हीट लॉस्ट, टेम्परेचर लॉस्ट, हीट लॉस्ट, दो टाइप की आपको प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, टेम्परेचर वाला एग्जांपल लेने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला इक्वेशन रहेगा आपका, वन ऑफ द मोस्ट, ये क्योंकि यही हमारा इक्वेशन 1 है, हम इक्वेशन 1 या ABC कुछ भी कह सकते हैं, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो में होने वाला है, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या होता है, देखो क्वेश्चन कैसे रहेगा, लेट्स से टेम्परेचर T1, यानी कि जहां पे एक्चुअल स्टीम है 200 है, ठीक है, आउटर साइड 40 डिग्री है, 200 टेम्परेचर कहाँ पे, R बनाने की, लेट्स से इट इज 10 मतलब ये वाला सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 10 है, और सेंटर से पूरा एंड मतलब लास्ट यानी कि सर्कम्फरेंस, ठीक है, 20 है, ठीक है, 20 है, तो टेम्परेचर लॉस लेट्स से, अगर मान लो कि हम लेट्स अज्यूम दैट इट इज 100, 20 है तो 100 है, अगर वो 15 हो जाए मतलब ये लेयर कम कर दे, लेयर कम हुआ मतलब हीट लॉस ज्यादा होगा, ठीक है, टेम्परेचर लॉस भी ज्यादा होगा, तो वही इसी टाइप के हमें एग्जांपल देखने वाले हैं, जितना लेयर कम है उतना टेम्परेचर लॉस ज्यादा है, हीट लॉस ज्यादा है, जितना लेयर ज्यादा है उतना हीट लॉस या टेम्परेचर लॉस उतना आपका कम होने वाला है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, सी सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्योंकि SPPO का सबसे मतलब बहुत बार ये वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ओके। सो दिस इज फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट।
तो यहाँ पे ये वाला डायग्राम हम फिर से निकालेंगे, जब भी हम एग्जाम्पल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे ना, तब ये एग्जाम्पल हम फिर यहाँ पे निकालने वाले हैं, ठीक है। सो ये मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्किंग से हमें पता चलेगा कि कहाँ तक जाना है, ठीक है। मार्किंग से आपको मतलब दिक्कत नहीं आएगी समझने में, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, स्टार्ट करते हैं। देखो स्टीम पाइप, यानी कि ये वाला हमारा स्टीम पाइप है। मैं यहाँ पे ही डायग्राम आउटर लेयर का और इनर लेयर का दोनों डायग्राम यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। सो ये वाला जो रहेगा आपका, मैं इन शॉर्ट यहाँ पे दिख रहा हूँ क्योंकि जगह, ठीक है, शॉर्ट में ही देखेंगे हम, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक है। ये वाला स्टीम पाइप, लेट से ये वाला पार्ट इधर आ गया है, ठीक है। इतना भी करेंगे तो कोई भी डिफिकल्टी आपको नहीं आएंगे, इतना ही ड्रॉ करेंगे क्योंकि ज्यादा ड्रॉ करेंगे तो आपको कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, ठीक है। सो इतना ही आपको एग्जाम में आपको ड्रॉ करना है। लेट से ये पूरा रेडियस आ रहा है, सो दिस इज, लेट से दिस इज कंप्लीट R2, दिस इज R1, ओके। एंड हमें यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने के बाद R3 भी निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में देख लेंगे R3 कैसे है, R3 क्या है, R4 क्या है, सब चीजें हम क्वेश्चन में देखेंगे। लेट्स से दिस इज T1 और T2। T1 माने कि स्टीम, एक्चुअल स्टीम जहां पर है वो वाला टेम्परेचर, T2 यानी कि आपका आउटर लेयर टेम्परेचर। ये डायग्राम सबसे पहले क्यों निकाल रहा हूँ, क्वेश्चन समझने में आपको मदद हो सकती है, ठीक है। सो क्या है, देखो स्टीम पाइप 40 सेंटीमीटर है ना डायमीटर, contains a steam at 150 degree Celsius and is protected with a layer, with a not layer, with covering of 10 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो आपका लेयर है, ठीक है, लेयर कितना है आपका 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और जो टेम्परेचर है एक्चुअल स्टीम जहां पर है आपका 150 डिग्री सेल्सियस, वो वाला टेम्परेचर है। सो आपका यहाँ पे देखो T1 कितना है, T1 इज योर 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। T2 क्या है आपका, T2 यहाँ पर गिवन है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस कवरिंग इज 30 डिग्री, यानी कि आपका T2 कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है, सिर्फ 30 लिखते हैं। तो हमें T3 निकालना है, ठीक है, बाद में देखेंगे क्वेश्चन में। फाइंड द टेम्परेचर एट डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन, ठीक है। यानी कि हमारा सवाल क्या है, देखो T1 जो है हमारा एक्चुअल T1 जहां पे स्टीम है वो टेम्परेचर 150 है, आउटर लेयर यानी कि T2 आपका जो है कितना है 30 डिग्री है, ठीक है, ये 30 डिग्री सेल्सियस है। R1 जो है आपका कितना है, R1 यानी कि रेडियस 1, देखो डायमीटर आपका कितना है 40 सेंटीमीटर है। सो 40 है, इसका मतलब आपका जो रेडियस R1 रहेगा 20, अगर डायमीटर 40 है तो रेडियस कितना रहेगा आपका 20, और ये लेयर कितना है 10, यानी कि 20 प्लस 10 यानी कि आपका R2 जो है, R2 यहां से लेकर सेंटर से लेकर यहां तक R2 कितना होगा, ये 20, और ये पूरा यानी कि लेयर ऐड कर देंगे तो हम कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब मैं R3 के बारे में बोलने वाला हूं, अगर ये लेयर कम हो, क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द टेम्परेचर एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, यानी कि सेंटर से लेकर यहां तक आपका अगर रेडियस 25 हो जाए, 25 हो जाए, क्या क्वेश्चन है देखो, फ्रॉम 25 फ्रॉम द सेंटर, क्या क्वेश्चन, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। फाइंड टेम्परेचर, टेम्परेचर हमें फाइंड करना है, यानी कि आपका टेम्परेचर T3 आपको निकालना है। T1 कितना है आपका T1, ओके, T1 सॉरी, R1 कितना है आपका R1 यानी कि यहाँ पे एक्चुअल स्टीम है वो वाला लेयर कितना है आपका 20 है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। R2 कितना है आपका, R2 आपका 30 डिग्री है। क्वेश्चन क्या है देखो, अगर आपका R3 लेयर कम हो जाए यानी कि 25 हो जाए, एक्चुअल में 30 है, तो आपका क्या है पूछा, फाइंड द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर लॉस कितना होगा, कितना हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट बाय, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, बाय फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, Fourier's law of heat conduction। Fourier's law of heat conduction आपका क्या कहता है, the rate of heat transfer per unit area is directly proportional to dt by dr, ठीक है। जो डेरिवेशन जो है आपका वो लिखने की जरूरत है नहीं, आप क्या कह सकते हो, डायरेक्टली यू कैन राइट इट एज -q अपॉन 2k पाई ln, यानी कि लॉग आपका नेचुरल है log r
प्लस सी इज इक्वल टू टी, वी कॉल दिस एज इक्वेशन ए। ठीक है, हम इसको ए कहने वाले हैं। सो अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, तीन कंडीशन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। नंबर 3 पे आपको फाइंड करना है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में आपको सिंपली क्या करना है, वो वाला टेम्परेचर और जो एक्चुअल वहां पे जाके आपको सिंपली वैल्यू उसका निकालना है। ठीक है, T1 में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो फिर से एक बार C कांस्टेंट आ गया और टेम्परेचर कांस्टेंट C और Q ये दोनों यहाँ पर है, तो ये दोनों का वैल्यू हमें निकालना है। Q अगर हमें लॉग एक माइनस क्यू अपॉन 2k पाई ये वाला टर्म है, कांस्टेंट K हमारा कितना है यहाँ पे गिवन है हमें, K इज योर, ये K क्वेश्चन में सिर्फ गिवन है, लेकिन इसे हम थर्मल कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके स्टार्ट। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, देखो ये वाला जो माइनस क्यू अपॉन 2k पाई जो है 2k पाई, लेट अस अज्यूम इट एज x, माइनस क्यू अपॉन 2 पाई को आपको x अज्यूम करना है और c इक्वल टू y। ठीक है, अगर ये वाला चेंजेस हम इक्वेशन a में चेंजेस करते हैं तो वो वाला इक्वेशन कैसे कन्वर्ट हो जाता है अपना, देखो यस, माइनस क्यू अपॉन 2k पाई को हमने क्या किया है x, यानी कि log r इंटू x प्लस c को हमने y कंसीडर किया है इज इक्वल टू t। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यूजिंग T1 कितना है आपका 150 है। ठीक है, R1 कितना है आपका R1 यस, R1 इज योर 20। ठीक है, यहाँ पे R देख रहे हो, log R1 इज 20। ठीक है, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद हमें इक्वेशन क्या मिलता है, देखो log R1 कितना है आपका, R1 इज 20। ठीक है, प्लस 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 इंटू एक्स, सॉरी इंटू एक्स प्लस 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 क्या है यहाँ पर, यस y का वैल्यू, यानी कि हमने y को c कंसीडर किया है, सॉरी c को y कंसीडर किया है, विच इज इक्वल टू यस 150 डिग्री है, ये 150 डिग्री। ठीक है, 150 पुट करेंगे। ठीक है, सो वी कॉल दिस एज इक्वेशन 1। ओके, वी कॉल दिस एज इक्वेशन यूजिंग स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने T1 और R1 पुट किया है। ठीक है, सिमिलरली वी कैन पुट, हम क्या कर सकते हैं वहां पे, देखो जैसे कि हमने T1 R1 पुट किया है, वैसे हम क्या कर सकते हैं T2 हमारा कितना है यहाँ पे, देखो T2 30 डिग्री है। ठीक है, तो T2 इज 30 डिग्री एंड R2 आपका कितना है, R2 यस, R2 भी आपका 30 डिग्री है, नॉट 30 सेंटीमीटर है। सो देन ये वाला इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होगा, ln log 30 इंटू अगेन x प्लस y as it is plus y which is equal to 30, we call this as equation number 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 में देख सकते हो log 20 log 30 x y ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है हमारा। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके क्या करना है, ये x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। x और y की वैल्यू जब हम फाइंड, x यानी कि आपका क्या है माइनस क्यू अपॉन 2k पाई और c कौन है आपका y है, तो ये दोनों वैल्यू हम निकालते हैं, तो ये वाली इक्वेशन a में आपको पुट करना है। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, देखो y यहाँ पर है, y देख सकते हो। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये लेटेस्ट वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1 में ये जो अजम्पशन लेट, मैं भूल गया यहाँ पे, लेट आपको कंसीडर करना है, लेट यानी कि अजम्पशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये इक्वेशन 1 और 2 साइमल्टेनियसली आपको सॉल्व करना है। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो एडिंग, सॉरी ऐड नहीं करने, सबट्रैक्ट करने, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखो ln 20 यानी कि log 20x प्लस y इज इक्वल टू 150, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम लोग, माइनस साइन यहाँ पे आएगा, log 30 इंटू x प्लस y विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन जब करते हैं तो साइन यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। log 20 माइनस log 30, x कॉमन है दोनों में, सो log 20 माइनस log 30
log 30, दोनों में कॉमन क्या है, स्मॉल x, ठीक है। अभी प्लस वाई माइनस वाई गेट कैंसल, यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। और 150 में से अगर हम 30 माइनस करते हैं तो ओनली 120 यहाँ पर आ जाता है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ देखो log a माइनस log b, log a माइनस log b क्या होता है, log ऑफ a अपॉन b, यानी कि log ऑफ 20 अपॉन 30 इंटू x विच इज इक्वल टू 120, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, 20/3 में 0 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा 120 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2/3, log ऑफ 2/3। आपको सिंपली क्या करना है, कैल्सी निकालना है। कैल्सी में जाके आपको क्या पुट करना है, 120 डिवाइड बाय ln आपको यूज करना है वहां पे, ठीक है। मैं 2 मिनट में ये सॉल्व करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा आपको क्या करना है, ठीक है। सभी चीजें मैं आपको बताता हूँ। आपका कैल्सी निकालना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपका क्या होना चाहिए, साइंटिफिक क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाता है, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ओके, आपको सिंपली क्या करना है, देखो कैल्सी में जाके क्या करना है, ln का ऑप्शन वहां पे होगा, ln पे जाके क्या करना है, 2 ln में क्या करना है, देखो 2 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 2 डिवाइड बाय 3 करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा माइनस 0.404054, ठीक है। ये दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। 4 डिजिट तक आपको लेना है। अब यहाँ पे आपको सिंपली क्या करें, 120 यहाँ पे 120 है, डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड क्या है आपको सिंपली 0 पॉइंट, ठीक है। 0 पॉइंट कितना है, 4054। ये जब लिखते हैं तो आपका आंसर क्या मिलता है, देखो 120 अपॉन -295 अपॉन 956, ठीक है। ये वाला आंसर आपको कैल्सी में मिल जाएगा। 120 अपॉन करने के बाद 295 अपॉन 956, ये वाला आंसर आपको मिल जाएगा। एक्स कौन है आपका, यहाँ पे एक्स कौन है, माइनस क्यू अपॉन 2 के पाए। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, एक्स का जो भी वैल्यू है इक्वेशन 1 या 2 कहां पर भी पुट करो, y का वैल्यू फाइंड करो। सिंपली हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू -295.956 इन इक्वेशन 1 में जाके आपको सिंपली पुट करना है। इक्वेशन 1 यहां पर है, देखो क्या है इक्वेशन 1, ln 20 इंटू x यानी कि आपका क्या वैल्यू है, -295.956, ओके। इक्वेशन 1 यहां पर है, प्लस y एज इट इज। आपका टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे टेम्परेचर 150 है, ठीक है, 150 है। आपको सिंपली क्या करना है, देखो सिंपली क्या करना है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन आपको करना है। ये दोनों, ये देखो यहाँ पे माइनस साइन है, ln 20 भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, हम सॉल्व ही करते हैं, आपको सॉल्व करने से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको समझ में साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको जाना है, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्या करना है आपको, देखो सिंपली हाँ ln 20 ln लेना है, लॉग नहीं लेना है, ln 20 का मेरा जो वैल्यू यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो 2.9957 है, इंटू -295.956 इंटू 2.995 इंटू 9957 तक जाओ, ठीक है। और एक डिजिट लिखेंगे तो आपको और फायदा मिल जाएगा। इंटू क्या आपका 295.956, ये सॉल्व करने के बाद आपको सिंपली वो मिल जाएगा आपको -886.59 प्लस y इक्वल टू 150। अब सिंपली ये वाला वैल्यू वहां पे शिफ्ट करो, शिफ्ट करने के बाद आपको y इज इक्वल टू डायरेक्ट वैल्यू में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये 150 और ये प्लस, ठीक है। ये दोनों सॉल्व करने के बाद 1036.606 ये वाला वैल्यू आपका आ जाएगा,
ठीक है। ये दोनों वैल्यू आपको क्या करना है, देखो y का जो वैल्यू है 1036 पॉइंट, ये देखो थोड़ा कैलकुलेशन में चेंजेस भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है या 4 डिजिट ले रहे हो, 5 ले रहे हो, 6 ले रहे हो, एज इट इज वैल्यू पुट कर रहे हो, कैलसी में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, ठीक है। लेकिन 1036 की जगह 37 हो सकता है, 38 भी आ सकता है, लेकिन 103 आपका डेफिनेटली आएगा, 103, ठीक है। ये दोनों वैल्यू, यहाँ पे y का वैल्यू है और यहाँ पे क्या है, x का वैल्यू है, ये दोनों साइमल्टेनियसली आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 में जाके पुटअप करना है, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, देखो log 30 इंटू x का वैल्यू क्या है, देखो यहाँ पे -295.956, ठीक है, प्लस y का वैल्यू क्या है, देखो 1036.606, ठीक है। ओके ln सॉरी इक्वेशन 1 में नहीं पुट करना है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन a में पुट x and y in equation a, ठीक है। a में आपको पुट करना है, ओके। a में क्या है, देखो -q/2k मतलब आपका क्या है, x का वैल्यू, यहाँ पे सिर्फ आपको ln और ये log r आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो -q/2k क्या है, आपका x है, ठीक है। आपको डायरेक्टली निगेटिव वैल्यू जो भी आएगी वहां पे जाके पुट करना है, क्योंकि x इक्वल टू -q2k, ये पूरा x की वैल्यू कितनी है आपकी, -295/956, ठीक है। ये पूरा कैलकुलेशन एज इक्वल टू टी यहाँ पर है, एज इक्वल टू टी आपका टेम्परेचर है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो अगर आपका रेडियस 25 होता है, सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ऑलरेडी 30 है, आउटर लेयर 30, अगर ये 25 यानी कि R3, अगर आपका R25 होता है, R3 अगर 25 होता है, तब टेम्परेचर क्या होगा। सिंपली आपको क्या करना है, log R यानी कि log 25 इंटू -295.956, ठीक है, प्लस 1036.606 विच इज इक्वल टू टी। ये सब सॉल्व करने के बाद आपको 89 पॉइंट समथिंग कुछ तो आ जाएगा, 89.36 कुछ भी आ सकता है, मतलब मैं रैंडम, मुझे सॉल्यूशन पता है इसका, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है 89 पॉइंट समथिंग कुछ तो आंसर आएगा आपका, ठीक है। कैलसी पे जाओ, चेक करो ये आंसर क्या आता है, ठीक है। ये पूरा हम फिर से एक बार समराइज करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जाता था, ये स्टीम पाइप है, जो एक्चुअल स्टीम जहाँ पर है वो टेम्परेचर कितना है आपको 150 डिग्री है, आउटर लेयर 30 डिग्री है, आउटर टेम्परेचर 30 डिग्री है, आउटर लेयर 10 सेंटीमीटर है, सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है 30 है, R2 कितना है आपका 30 है, ये 20 और ये 10, ये 20, ये वाला 20 और ये लेयर दोनों ऐड करके कितना हो जाता है 30 हो जाता है। अब आपका क्वेश्चन क्या है, अगर ये लेयर कम होता है 10 से लेकर 5 यानी कि ये 20 और ये 25 अगर हो जाए, मतलब रेडियस R3 अगर 25 तब टेम्परेचर आपका क्या होगा, ठीक है। ये सब प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, ये अजम्पशन करना है। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, दो इक्वेशन फॉर्म करना है। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना है, आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। दोनों x y का वैल्यू फाइंड करके आपको डायरेक्टली आपको इक्वेशन a में जाके पुट करना है। इक्वेशन a में पुट करने के बाद दो टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, आइदर फाइंड टेम्परेचर और हीट लॉस। अगर आपको हीट लॉस फाइंड करना है तो आपको यहाँ पे y की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्टली आपको -q/2k पर x की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हो। x की जो भी वैल्यू है डायरेक्टली यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ दैट x ओवर हियर। q फाइंड करना है तो, अगर q नहीं फाइंड करना है तो टेम्परेचर फाइंड करना पड़ेगा, तब क्या करने पर आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे कि हमने y की वैल्यू 1036.606 ये वैल्यू हमने निकाली, ठीक है। ये सब करके आपको फाइनल आंसर जो है, अगर आपका लेयर कम है तो टेम्परेचर क्या होगा, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ओके। बाय, लव यू, थैंक यू।